आज पूरा देश हैरान है, भौचक्का है और भारत का हर नागरिक शर्मसार भी है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ वो हमारे देश के गली चौराहों पर तो रोज ही होता है। बीजेपी के सभी सांसद जिस मंसूबे के साथ आज हाथों में डंडे लेकर, पोस्टर लेकर संसद के बाहर खड़े दिखाई दिए, उसने संसदीय राजनीति में हिंसा के आधिकारिक प्रवेश का रास्ता खोल दिया। मसलन अब तक जो आप अपनी आसपास की गली मोहल्लों में छठे बदमाशों और लफंगों को जैसे लड़ते देखते थे, अब आपको वैसा ही नजारा शायद देश के माननीय भी दिखाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आज एक नई शुरुआत की नींव रख दी गई, जिसका आगाज बीजेपी ने कर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो बयान आया जिसमें वो साफ कह रही है कि अमित शाह की खाल बचाने के लिए बीजेपी अब इस स्तर पर उतर आई है। दरअसल बीजेपी का अहंकार, अहम और तानाशाही की प्रकाष्ठा इतनी बढ़ गई है कि देश की राजधानी दिल्ली की संसद से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ की विधानसभा तक बीजेपी और उनके नेताओं ने तानाशाही का कहर ढा रखा है। एक तरफ ना तो देश की संसद सुचारू रूप से चल पा रही है और ना ही दूसरी तरफ यूपी की विधानसभा सुचारू रूप से चल पाई। देश की जनता ने इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा झटका दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तानाशाही की अकड़ ढीली नहीं पड़ी। मतलब रस्सी तो जल गई, लेकिन ऐंठन अभी तक नहीं गई। बैसाखियों पर चल रही मोदी सरकार में इतना रौब है जैसे उसने लोकसभा चुनाव में 400 पार की बाजी मार ली हो। उसको लगता है कि मुट्ठी भर विपक्ष को हमेशा की तरह ही मसल कर रख देंगे और जैसे चाहे मनमानी करेंगे, लेकिन वो शायद भूल गई है कि अब सत्ता बैसाखियों पर है और विपक्ष दमदार, लामबंद और संगठित हो चुका है, जो अब जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। विपक्ष सरकार को कैसे जवाब दे रहा है, उसकी एक बानगी देखिए, और खासकर बीजेपी के नेताओं को तो ये जरूर ही देखना चाहिए। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। दरअसल संसद के बाहर जो हुआ, जो अब तक कभी नहीं हुआ है, इसमें अचरज करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ आज हुआ वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों को धक्का दिया, जिससे वो गिर गए, उनका सर फट गया
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने कब धक्का दिया, कहां धक्का दिया, इसके वीडियो का कोई भी फुटेज अभी तक किसी मीडिया में चलते हुए नहीं दिखाई दिया, ना ही सोशल मीडिया में। हाँ, जब बीजेपी सांसद को चोट लगी तो राहुल गांधी उनको देखने जरूर पहुंचे। इसका वीडियो जरूर वायरल हुआ और इसी वीडियो के जरिए उन पर आरोप भी लगाए गए। हालांकि ये जांच का विषय है। असल वाक्य क्या हुआ था ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो जरूर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के सांसदों के पास हाथ में डंडे लगे पोस्टर हैं और उसमें सिर्फ बीजेपी के पुरुष सांसद ही दिखाई दे रहे हैं, जो खुद कांग्रेस की महिला सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक उसमें प्रियंका गांधी भी दिख रही हैं। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जिन्हें संसद के अंदर जाने से रोका जा रहा है और उनके साथ धक्का मुक्की करने की बात भी सामने आ रही है। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाथों में बाबा साहेब की फोटो लेकर कांग्रेस के सांसद संसद में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बीजेपी के सांसद उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इसी में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जरा वीडियो देखिए और समझिए ये वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। ये वीडियो देखिए और पोस्ट में जो बातें लिखी हैं उस पर भी गौर कीजिए। अब जरा एक्स हैंडल पर पोस्ट लुटियंस का ये वीडियो देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि बीजेपी के सांसद जब कांग्रेस की महिला सांसदों और प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तब बिहार का पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बीच में घुस जाते हैं और बीजेपी के सांसदों को दूर कर देते हैं। इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक लेटर लिखते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, जिसमें बीजेपी के सांसदों की हरकतों का वो जिक्र करते हैं और उसकी जांच की कार्रवाई की मांग भी करते हैं। हालांकि बाद में जैसा आम लोगों की लड़ाई के झगड़े में होता है, यहां भी वही हुआ। पहले बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर बांसुरी स्वराज ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें राहुल गांधी पर 6 धाराओं में केस दर्ज हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसद शांतिपूर्ण तरीके से लाइन में चल रहे थे। भाजपा सांसद मकर द्वार पर आकर बैठ गए थे और हमें रोक दिया। हमारी महिला सांसदों को भी जाने नहीं दिया गया। मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं अपना संतुलन खो बैठा और वहीं बैठ गया। अब भाजपा हम पर ही धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रही है। वहीं राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि संसद में कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। ये भाजपा का बनाया हुआ मुद्दा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए देश भर में आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बीजेपी अडानी को बचाने के लिए उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है और अब अमित शाह ने जब बाबा साहेब का अपमान किया तो हमने इस्तीफे की मांग की, तो उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या होता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है, कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। जब अमित शाह अपने भाषण के चलते खुद ही घिर गए
तो ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी के सांसदों ने इतने आक्रामक तेवर अपना लिए कि वो बदतमीजी पर ही उतर आए? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको आगे भी इस पर अपडेट देते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।